स्वागत है आपका विकास एमएलटी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ज़्यादातर पूछे जाने सवाल इसी में से होते हैं, है ना। कहीं अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं तो इससे सवाल ज़रूर आता है। तो देखते हैं कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है? यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जहाँ पे जैसे हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, जहाँ पे फ्लेबोटॉमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक कलेक्शन का एक सीरीज होता है जिसको ही हम क्या है और वो सीरीज हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करवा सकें, है ना। वही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है। तो देखते हैं क्या है। द स्टैंडर्ड क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर मल्टीपल ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स इज ब्लड कल्चर। जैसे कि ब्लड कल्चर होता है, लाइट ब्लू होता है, रेड गोल्ड, है ना। तो वैरायटी ऑफ क्या होते हैं, कलेक्शन ट्यूब्स होते हैं। दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस प्रिवेंट्स एडिटिव एंड कैरी ओवर एंड क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम रनिंग लैब टेस्ट एंड रिजल्ट्स। हम उसको क्रॉस कंटामिनेशन से बचाते हैं, है ना। एक दूसरे में एडिटिव ऐड ना हो जाए, है ना। और एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब क्यों ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम फॉलो करते हैं? टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ ट्यूब एडिटिव्स। जो ट्यूब में एडिटिव्स मतलब जो एंटीकोगुलेंट होता है, वह विदाउट एंटीकोगुलेंट वाले ट्यूब में चला ना जाए। जैसे अगर हम पहले ईडीटीए में अगर हमने ले लिया, तो ईडीटीए जो होता है उसमें एंटीकोगुलेंट ईडीटीए डाला हुआ है, और उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अगर हम प्लेन ट्यूब में लेते हैं रेड बॉयल में, तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर ईडीटीए रेड वाले बॉयल में चला गया तो क्या है, थोड़ा सा अमाउंट उसमें भी ब्लड क्लॉट तो उसमें भी नहीं होगा फिर। तो ये क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि हमें प्लेन ट्यूब में ब्लड सैंपल क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट होता है ना, और जिससे हमको सीरम मिलता है। फिर दूसरा देखते हैं, इंश्योर एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट। अगर हमको एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हम यह ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करेंगे। तभी हमको अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया या कि थोड़ा भी अगर गलतियां हो गई, तो वहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो हेमोलाइज हो सकता है, या कि हमारा टेस्ट रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, मेंटेन स्पेसिमेन क्वालिटी। स्पेसिमेन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करते हैं। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ये भी बात सही है कि पेशेंट की सेफ्टी पहले हमको देखना है कि पेशेंट को जो है बेस्ट रिजल्ट हमको देना है ना। वो चीज़ें, सारी चीज़ें देखने के लिए ही हम इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है, रिड्यूस द नीड फॉर रिपीट ब्लड कलेक्शन। क्या है, जो बार बार ब्लड कलेक्शन का कि हम गलत ट्यूब में ले लिए या कि हमने थोड़ा सा सैंपल लिए, तो उस ब्लड कलेक्शन बार बार ना हो, उसको भी ये जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वह रिड्यूस करता है, ठीक है ना। एक शॉर्ट टर्म है ना, कि हम रिमेम्बर कर सकें, उसके लिए क्या है, बॉय लव रिवेशिंग गर्ल लाइक प्रिटी गर्ल रियली, है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ इससे बॉय से बी ले लेंगे, लव से एल ले लेंगे, इससे आर ले लेंगे, इससे जी ले लेंगे, इससे एल ले लेंगे, इससे पी ले लेंगे, है ना, इससे जी और इससे आर। तो यहाँ पे जैसे है बी, ये एक सीक्वेंस है उसको याद रखने के लिए। तो जैसे क्या है, बी से क्या होगा, ब्लड कल्चर, है ना। एल से क्या होगा, एल से क्या होगा, लाइट ब्लू, है ना।
आर से क्या होगा, रेड, जी से क्या होगा, गोल्डन, फिर जी से क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन टॉप ट्यूब जो होती है। एल और पी, एल से हो जाएगा लेवेंडर, पी से हो जाएगा पिंक, फिर जी है, जी से हो जाएगा ग्रे, आर जो होता है रॉयल ब्लू। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कौन सी सीरीज होती है जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड सीक्वेंस, जिस सीरीज में हमको क्या है, ब्लड कलेक्ट करना होता है। सबसे पहला जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड कल्चर ट्यूब्स में, है ना, ये स्टेराइल बॉटल्स में हम कलेक्ट करते हैं। उसका जो कलर होता है कैप का, वो कैसा होता है, येलो, SPS, है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हो कि बॉटल है और बॉटल में येलो कलर का क्या लगा हुआ है, कैप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे येलो, है ना, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम इसको माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूज करते हैं, है ना। ड्रॉन फर्स्ट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अगर हम दूसरे ट्यूब में ले लेंगे, तो अगर हम फिर माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फ्री कंटामिनेशन हमको वर्क करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम किस में लेंगे, ब्लड कल्चर में। ठीक है ना। उसके बाद की अगर हम बात करें, तो उसके बाद हम किस में लेंगे, लाइट ब्लू टॉप, है ना, लाइट ब्लू टॉप ट्यूब। ये जैसे यहाँ पे क्या है, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर का टॉप ट्यूब जो है, उसमें हम लेते हैं। इसमें जो एडिटिव्स होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, वो होता है कौन सा, सोडियम सिट्रेट, है ना। यूज्ड फॉर कोगुलेशन टेस्ट, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कोगुलेशन टेस्ट के लिए, है ना। रिक्वायर द प्रिसाइज ब्लड एंड एडिटिव्स रेशो, इसमें ब्लड एंड एडिटिव्स जो हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं, उसका एक रेशो फिक्स होता है। इसमें जो होता है, दो तरह का रेशो होता है ना। कौन कौन सा होता है, इसमें होता है एक 1:9 का रेशो, और एक होता है 1:4 का रेशो, है ना। जो 1:9 का रेशियो होता है, वो हम यूज करते हैं एपीटीटी, और दूसरा होता है टीटी, है ना, मतलब कोआगुलेशन स्टडीज के लिए। जो 1:4 का रेशियो होता है, उसको हम यूज करते हैं ESR के लिए, है ना, किसके लिए, ESR के लिए। और जो 1:4 रेशियो जो होता है, उसका जो ट्यूब का टॉप होता है, जो कैप होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लैक कलर की। ठीक है ना। तो अगला जो होता है, फिर अगर हम इसके बाद की देखें कि थर्ड नंबर जो ट्यूब है, कौन सी ट्यूब में हम कलेक्ट करेंगे, वह होती है हमारी रेड टॉप ट्यूब, है ना, जिसमें क्या है, रेड कलर का क्या होता है, कैप लगा होता है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो नीचे, ये वाले में क्या है, रेड कलर का कैप लगा हुआ है ना। ये ग्लास और प्लास्टिक दोनों की आती है। इसमें कोई भी एडिटिव्स यानी कि एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, और इसे हम क्लॉट एक्टिवेटर भी कहते हैं। इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज हम करते हैं सीरम टेस्ट, सीरम से जितने भी टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, सेरोलॉजी से यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर जो होता है, इसी में एक और होता है, ये भी एक क्लॉट एक्टिवेटर ही बोलेंगे इसको, जो कि जेल टॉप होता है, सॉरी गोल्डन टॉप होता है ना। इसको हम SST बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। ये जेल होता है इसमें, जो कि सीरम और जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनको सेपरेट कर देता है। कंटेन क्लॉट एक्टिवेटर्स, है ना, इसमें क्लॉट एक्टिवेटर्स होता है, एंड जेल होता है, जो कि रूटीन केमिस्ट्री पैनल्स में हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बायोकेमिस्ट्री एंड सेरोलॉजी टेस्ट अगर करना है, तो हम इस वाले ट्यूब का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा ट्यूब आता है कौन सा, आता है हमारा ग्रीन टॉप ट्यूब, है ना। ग्रीन टॉप ट्यूब में जो होता है, कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, हिपेरिन। इसमें क्या होता है, एक लाइट होता है, एक डार्क होता है। इसमें लिथियम हिपेरिन, सोडियम हिपेरिन और भी आते हैं। इसका जो हम यूज करते हैं, कंटेन लिथियम एंड सोडियम हिपेरिन, है ना, एंड फॉर प्लाज्मा केमिस्ट्री टेस्ट, इसको हम यूज करते हैं
प्लाज्मा केमिस्ट्री है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसको जैसे हमारा हो गया टेस्ट हमारा होता है हीमेटोलॉजी में OFT है ना, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसके लिए हम इसी का यूज करते हैं, ग्रीन टॉप ट्यूब का, है ना। ये जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का ये दिया हुआ है कैप। फिर आता है हमारा लेवेंडर कलर या पर्पल कलर, जिसमें हमारा जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है हमारा EDTA। क्या होता है? EDTA। और इसका यूज हम करते हैं हीमेटोलॉजी टेस्ट के लिए, जैसे CBC हो गया, ब्लड बैंकिंग में हो गया, ब्लड ग्रुप करना है, इसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं, है ना, पर्पल या लेवेंडर कलर टॉप ट्यूब में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है CBC, SBMC एंड E-स्मीयर बनाना है तो हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद जो होता है हमारा 7वां नंबर में जो आता है वो आता है ग्रे टॉप ट्यूब, है ना। ग्रे जिसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्जेलेट। इसको हम यूज क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड टेस्टिंग के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ग्रे टॉप दिया हुआ है ना। इसको ग्लूकोज या GGT अगर हमको करना है तो हम ग्रे टॉप ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। एक ये ब्लैक कलर वाला दिया हुआ है, वही जो पहले मैंने बताया है ना, ब्लैक टॉप ट्यूब दिया हुआ है जिसमें सोडियम सिट्रेट ही होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो अलग होता है। एक ये 3.2% होता है सोडियम साइट्रेट, एंटीकोगुलेंट होता है ना। और इसको हम यूज करते हैं इसके लिए ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए, जो कि हमारी बॉडी में, और ESR टेस्ट क्यों करते हैं? चेक इन्फ्लामेशन इन द बॉडीज, बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये यहाँ पे ब्लैक टॉप ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ब्लड कलेक्शन के दौरान रखना चाहिए, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। वेरीफाई द पेशेंट एंड आइडेंटिफाई बिफोर कलेक्शन। हमें पेशेंट को वेरीफाई करना है बिफोर कलेक्शन कि हाँ वही पेशेंट है या किसी और पेशेंट का तो हम नहीं ब्लड ले रहे हैं, तो पेशेंट को वेरीफाई ज़रूर करना है ना। वेयर ग्लव्स एंड फॉलो स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस। हमें अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखना है और SOP को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, है ना, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स फॉर ईच पेशेंट। सभी पेशेंट में एक स्टेराइल इक्विपमेंट्स ही हमको यूज करना है, ये नहीं कि हमने एक ही सिरिंज से दूसरे पेशेंट का निकाला और वही सिरिंज से हम अनदर पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करने लगे। हर पेशेंट के लिए एक स्टेराइल इक्विपमेंट्स यूज करना है ना। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वेन एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग टर्निकेट, है ना, एप्लीकेशन। क्या होता है कि एक क्लियर वेन हो तभी हमें ब्लड कलेक्शन करना चाहिए, और बहुत ही लंबे समय तक टॉर्निकेट को अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। लगभग लेस देन 1 मिनट तक हमको करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फॉलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अभी जो हमने बताया कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को ही फॉलो करके हमको ब्लड कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। फिल ईच ट्यूब ऑफ द रिकमेंडेड वॉल्यूम। सभी टेस्ट ट्यूब की एक फिक्स वॉल्यूम होती है कि इतना ही ml हमको इसमें ब्लड ऐड करना है, तो उतना ही करना है, उससे ना कम ज़्यादा करना है ना ही ज़्यादा करना है, ठीक है ना। जेंटली इन्वर्ट ट्यूब्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्शन इफ दे कंटेन एडिटिव्स। क्या है, अगर एंटीकोगुलेंट ऐड है ट्यूब में तो हमें ट्यूब को तुरंत ही क्या है लेकर के ट्यूब को उल्टा कर देना है और मिक्स करना है ना। बार बार उसको क्या है चेक करके मिक्स करना है ऐसे। और फिर क्या है, लेवल स्पेसिमेन एट द बेड साइड विथ पेशेंट डिटेल्स एंड डेट एंड टाइम। ये चीज़ बहुत मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है कि जो जिस पेशेंट का कलेक्शन किए हैं तुरंत एट द टाइम क्या है वहाँ पे पेशेंट का नाम, डेट और उसका टाइम जरूर नोट करना है ना। फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट सैंपल्स एंड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमें सैंपल्स को फिर प्रॉपरली क्या है
अकॉर्डिंग टू टेस्ट अनदर लेबोरेटरी में हमको सेंड कर देना है। जैसे एक टेस्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी से है तो माइक्रोबायोलॉजी में भेजना है, सीबीसी है तो हेमेटोलॉजी में भेजना है ना। और जैसे ब्लड ग्लूकोज है तो हमको उसको बायोकेमिस्ट्री लैब में भेजना है, ठीक है ना। ये रहा आज का हमारा ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही एक शानदार वीडियो। आप कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहिए ना, हम वही वीडियो आपको लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच।